एवरीवन वेलकम टू इग्नोविद्या। हम कर रहे हैं ANC01 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी की सीरीज और ये पार्ट 4 है जिसके अंदर हम साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग को डिस्कस करेंगे। हाउ डज अ पर्सन रिएक्ट टू फूड, व्हाट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर ईटिंग पैटर्न्स। तो कोई भी एक इंसान, एक इंडिविजुअल खाने को देख के कैसा रिएक्ट करता है, खाने को लेके क्या रिएक्ट करता है और वो क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ईटिंग पैटर्न्स को। तो इसे समझने के लिए हम 3 एग्जांपल्स लेंगे ABC। एग्जाम्पल ए के अंदर एक औरत है मिनी, जो कि एक हाउस वाइफ है। वो अपनी पूरी फैमिली को विटामिन टैबलेट्स देती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें विटामिन टैबलेट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, विटामिन की भरपाई नॉर्मल खाने से भी हो सकती है, लेकिन वो अपने दोस्त की बात नहीं मानती। एग्जाम्पल बी में राजू है, जो कि एक 5 साल का बच्चा है। वो टेलीविज़न में तरह तरह के एड्स देखता है, नूडल्स के, सॉफ्ट ड्रिंक, टॉफ़ी, चॉकलेट्स एंड कुरकुरे, लेज, चिप्स, जो भी अनहेल्दी चीज़ें होती है उनके देखता है और अपनी मम्मी से हमेशा जिद करता है इनको खरीदने के लिए। बट उसकी मम्मी हमेशा उसको कहती हैं कि ये नहीं खरीदो, मत खाओ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। एग्जाम्पल सी में एक औरत है सरला, जिसने अभी अभी एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। उसकी जो सास है वो बोलती है कि तुम तिल के लड्डू खाओ, पंजीरी खाओ, घी खाओ, जिससे तुम्हारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा और जो तुम्हारे ब्रेस्ट मिल्क है उसका फ्लो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आपने देख लिया। और हाँ, ये जो सरला है ना, ये अपनी सास की बातों को मानती है, सलाह जो दी है सास ने, एडवाइस, उसको मानती है। हमने एग्जाम्पल ABC तीनों देख लिए हैं, अब आगे देखते हैं। हैव यू गॉन थ्रू द 3 एग्जाम्पल्स केयरफुली? मैंने तो आपको बता दिए, लेकिन आपने ध्यान से देखे थे कि नहीं देखे? नहीं देखे तो पीछे जाके दोबारा देख लीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल एटीट्यूड है फूड में, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, कि जो एटीट्यूड होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो कैसा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो खाने को सिलेक्ट करेगा और उतनी ही क्वांटिटी में खाएगा। Many factors influence our choice of food such as advertisement and attitudes of other people around us. आपने देखा कि इन्फ्लुएंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब वो छोटा 5 साल का बच्चा एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर नूडल्स खाने की बात करता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करता है। वहीं जो सरला होती है वो अपनी सास की सुनती है और उनकी एडवाइस को मानती है, उनसे इन्फ्लुएंस होके। Our reactions to these influences often determine both what we eat and how much we eat. तो जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं किसी से, तो हम उसके हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या खाना है और कितना खाना है। One example is a child who seeks to overcome a feeling of insecurity or inferiority by eating more. Another child may seek to overcome the same feeling by eating less. Or individuals' reaction to food and to the people around us can have significant psychological influence on our eating pattern. हमारे आसपास के जो भी लोग हैं या जो भी हम देखते हैं या जिन लोगों से के साथ उठते बैठते हैं, उनका इन्फ्लुएंस हमारे खाने पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, हमारे ईटिंग हैबिट्स पे पड़ता है। द इकोनॉमिक्स ऑफ फूड. Food costs money. It must be within the reach of people and it must be equitably distributed to the all section of the population. अब ये सब जानते हैं कि खाना खाना है, सब ये भी जानते हैं हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है, लेकिन फिर भी वो अलग बात है कि लोग अनहेल्दी को ही ज़्यादा चुनते हैं। लेकिन खाना कैसा भी हो, उसके लिए आपको जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे, मनी देनी होगी। तो खाना ऐसा भी देखना पड़ता है जो हमारे पॉकेट के हिसाब से हो, और खाना ऐसा होना चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरी पॉपुलेशन में, जो कि नहीं है। आपको पता है बहुत लोगों को दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. You may have heard of people dying of starvation even when plenty of food was available in India.
देखो आपने कई बार सुना होगा स्टारवेशन मतलब भूखमरी, बहुत लोग भूखे मर जाते हैं, भूख की वजह से मर जाते हैं, जबकि इंडिया में अनाज की खाने की कोई कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, agriculture production has consistently increased, however the problem of distribution our food plus surplus still remains। क्योंकि एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो फार्मर्स अब जो प्रोडक्शन करते हैं वो ज़्यादा होता जा रहा है, उनका हर बार से पिछले साल से नई जो फसल आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो ये पैटर्न है वो सही नहीं है, वो जैसा पहले था वैसा ही है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इस वजह से जो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको खाना नहीं मिल पाता, भरपूर खाना नहीं मिल पाता है। These are only some of the larger economic issues of the interest to everyone. Our ultimate aim should be to ensure the good health of all individuals. Towards this end, we need to ask and try to find answers to food, nutrition and health basic concept in nutrition. One questions such as the following with the help of experts from different background। तो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है क्वेश्चन का वो यही आता है कि सबके पास खाना पहुंचना चाहिए, यही हमारा एक अल्टीमेट एम होना चाहिए कि सबके जो भी हमारे सिटीजन हैं इंडिया के उनकी हेल्थ अच्छी रहे, हर एक इंडिविजुअल की क्या हो, कोई बीमारी ना हो, और वो तभी होगा थोड़ा वो तंदुरुस्त रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो जल्दी से कोई भी उसको बीमारी लगेगी नहीं। हमें इस तरह के जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं उनको ज़रूर उनका आंसर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो फूड हो, न्यूट्रिशन हो या बेसिक हेल्थ की ही बातें क्यों ना हो, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ एक्सपर्ट से जानें और बैकग्राउंड को समझें कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या करने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें पता होने चाहिए, और एक्सपर्ट्स अगर आपको मिलते हैं तो उनसे भी हम इस तरह के क्वेश्चंस पे बात कर सकते हैं, डिस्कस। How do we meet the food needs of people who do not have the money to purchase adequate amounts of food? हम उन लोगों तक खाना कैसे पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद हैं लेकिन उन पे पैसा नहीं है खरीदने के लिए? Should we give them food as payment for work done by them, or should we help them out by giving extra food at cheaper rates or free of cost? क्या हम उन्हें खाना उनके काम के बदले दे सकते हैं, या फिर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फूड अलग से दे दें, कम कीमत पे दे दें या फ्री में दे दें, क्या करना चाहिए? How much food must be produced in order to meet the needs of people? कितना खाना प्रोड्यूस करना चाहिए कि सब जो लोग हैं हमारे देश में सबको खाना मिल जाए? How can we ensure that food reaches all section of people? हम ये कैसे पक्का करेंगे कि खाना हर कोने में हर आदमी के पास पहुंच रहा है? Is our network of राशन शॉप्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एडुकेट? क्या हमारे यहाँ जो ये राशन की दुकानें बनाई गई हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है, ये सिस्टम क्या सही काम कर रहा है? किस टाइप के फूड्स को ग्रो करना चाहिए? डू वी नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स? क्या हमें जो दाल है और ऑयल सीड्स हैं, दलहन है, इनके फसल ज़्यादा उगानी चाहिए? तो ये सब के आंसर्स हैं, मतलब आप ढूंढिए, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, और आप न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको इन सब के आंसर्स पता होने चाहिए। ये वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर था, ईटिंग की, तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं था, बस कुछ पॉइंट्स मुझे आपको बताने थे कि ऐसे ऐसे साइकोलॉजी होती है इंसान की, और इस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं जब हम बात करते हैं इंडिया की पूरी की या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं, डेली एक वीडियो आ जाए आपके सब्जेक्ट की, तो आपको लाइक करना पड़ेगा, साथ में कमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन आएगी और मैं पर डे वीडियो लेके आऊंगी, ये पक्का है। लेकिन कमेंट करो, लाइक करो, तभी तो पता पड़ेगा कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।